कालिया अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उसको बहुत ज्यादा समय लग रहा था। आखिरकार विपिन इंसानों की चीजों के अंदर अच्छा तो था, लेकिन कालिया के नहीं। कालिया एक घोड़ा था और घोड़ा और जानवरों के अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें होती है, जानवर अलग और इंसान अलग। इसी वजह से जो कालिया की बॉडी थी उसके अंदर केवल कुछ ही नहीं, सैकड़ों के अंदर दांते अंश थे जिनके अंदर एनर्जी प्रज्वलित हुआ करती थी। इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। देखते ही देखते अगला दिन आ जाता है। धूप की वो किरणें पत्तों के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से वहां पर एक अलग चमक बिखर जाती है। आंगन पूरी तरह से धूप से खिला हुआ था। उस धूप को खाने के बाद में जो मुरझाए हुए फूल थे वो भी वापस उठना शुरू हो चुके थे। धूप धीरे धीरे मेखी मेखी कालिया की तरफ जाती है। कालिया इस जगह पर कोशिश कर रहा था अपने स्रोत पुल को एक्टिवेट और उसको चलाने के लिए। आखिरकार सबसे पहले उसे सोर्स पुल एक्टिवेट करना होगा। वो तो अच्छी बात थी कि दाव की बॉडी उसके पास में थी। दाव की बॉडी होने के बाद में जो कालिया था उसके लिए ये इजी हो सकता था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही सकता था। विपिन के निर्देश यहाँ पर उसकी मदद कर रहे थे। विपिन ने पहले से यहाँ पर कालिया की एक किताब को बना लिया था और वो उसकी गलतियां और सारी चीजें देखते जा रहा था ताकि वो आराम से कालिया को यहाँ पर साधना करवा सके। हाँ, माना कि उसके पास में पूरी की पूरी एक किताब नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो भी बहुत ज्यादा समय साधना कर रहा था। इसी वजह से उसके लिए उसको समझाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। थोड़े समय बाद में आखिरकार जो कालिया था उसने अपने सोर्स पुल को एक्टिवेट कर लिया। उसको एक्टिवेट करता हुआ देखकर विपिन कहता है, बहुत बढ़िया कालिया, आखिरकार तुमने यहाँ पर अपने सोर्स पुल को एक्टिवेट कर ही लिया है। चलो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप अपन शुरू करते हैं। उसकी बात सुनने के बाद में कालिया हल्का सा मुस्कुराता है। कालिया वैसे कुछ भी लग रहा था। उसने कभी ये सोचा नहीं था कि वो एक नॉर्मल जानवर होने के बाद में एक बीस्ट जानवर बन जाएगा। यानी कि वो अभी एक सोर्स बीस्ट बन चुका था जिसने अपनी भट्टी को चरण पर पहुंच चुका था। उसने सोर्स पुल को एक्टिवेट कर लिया था आखिरकार। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा कुछ लग रहा था। वो अपना शरीर लाता है तो उसको ऐसा करते हुए देख कर विपिन कहता है, ठीक है कालिया, अब हम यहाँ पर तुम्हारी भट्टी को चलाने के लिए सोचते हैं। अभी हमें यहाँ पर तुम्हारी भट्टी को आगे बढ़ाना है ताकि तुम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर उसको अवशोषित कर सको और उसको रिफाइन भी कर सको। इसी वजह से, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण हार्ड पड़ सकता है, तो इसी वजह से अपनी आंखें बंद करो और जैसा जैसा मैं कहता हूँ ना वो वैसा वैसा तुम करते जाओ। कुछ समय और प्रयास करने के बाद में आखिरकार 5 से 6 7 बज चुके थे और उसी बीच यहाँ पर जो कालिया था उसने अपने निम्न स्तर की एक भट्टी बना रही थी जो यहाँ पर 10 धागों को एब्जॉर्ब कर सकती थी। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा अच्छी उपलब्धि थी। बात कुछ ऐसी थी कि कालिया के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांतियंस थे जिनको भरना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सैकड़ों में से एक ही उसने यहाँ पर अभी तक एक्टिवेट किया था, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा धीरे थी। लेकिन ये भी ठीक था। आखिरकार एक साधारण जानवर को यहाँ पर एक बीस्ट जानवर बनाना ये वास्तव में एक बहुत ज्यादा अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती थी। कालिया, अभी के लिए ये ठीक है, आगे जाकर हम कुछ अच्छा करेंगे और तुम्हारी भट्टी को मैं शायद अपग्रेड करने के बारे में सोच सकता हूँ। शायद ये हो कि आगे जाकर तुम्हारी भट्टी अपग्रेड कर दी जाए। आखिरकार हमारे पास में अभी बहुत ज्यादा टाइम है। विपिन अब उसके माथे को थपथपाता है और उससे कहने लगता है। विपिन वैसे थोड़ा निराश तो लग रहा था। आखिरकार कालिया की भट्टी को बनाने के लिए उसने कुछ गलत तरीका इस्तेमाल किया था। शायद उसके पास में कोई अच्छी किताब नहीं थी इसी वजह से। लेकिन वो आगे जाकर ये सोच सकता था कि कालिया की भट्टी को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए और उसको और ज्यादा पावरफुल बना जा सके। कालिया के साथ में विपिन भी वहीं पर ही अपने उपचार कर रहा था। आखिरकार उसकी जो चोटें थी वो ठीक नहीं हुई थी। उसकी चोटों को ठीक करने के साथ साथ में वो अपनी दर को भी यहाँ पर तेज करते जा रहा था। दर तेज तब होगी ना जब उसकी चोटें ठीक हो जाएगी। लेकिन आखिरकार इतना टाइम करने के बाद में जो उसका सोर्स एनर्जी की दुनिया थी वो उसके अंदर एनर्जी को भी डालते जा रहा था और उसकी वृद्धि भी होती हुई जा रही थी। थोड़े समय बाद में विपिन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, कालिया देखो, अब मेरी आज पहली क्लास है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन हाँ, तुम अपने मेरिडियंस को साफ करो और इसके अलावा अपनी भट्टी को थोड़ा सा और परिष्कृत करने की कोशिश करते जाओ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। उसकी बात सुनने के बाद में कालिया अपना सर हिला देता है और अपनी जगह पर बैठे बैठे यहाँ पर अपनी साधना करते जाता है। वो यहाँ पर अपनी उन सभी चीजों को याद कर रहा था जो विपिन ने उसको बताया था। वहीं विपिन वहां से जाने लगता है, लेकिन उसको जाते हुए देखकर पीछे से कालिया उसकी बाह को पकड़ता है और उसको यहाँ पर हल्का सा हिलाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर विपिन कहता है, क्या हुआ कालिया,
मुझे जाने दो। तो उसके साथ में यहाँ पर कालिया थोड़ा सा शर्मा जाता है और उसके पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज आती है। उसको ऐसा करते हुए देख कर विपिन कहता है, अरे मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गया, तुमने तो खाना ही नहीं खाया है। विपिन को अब एहसास हुआ कि उसका जो वो गार्डन था ना, उसके अंदर घास नहीं थी जो कालिया खा सकता था। इसी वजह से वो कहता है, एक काम करो कालिया, अभी के लिए तो तुम अपनी साधना करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए घास का इंतजाम कर देता हूँ। उसकी बात सुनने के बाद में कालिया भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर से वहीं पर साधना करने के लिए बैठ जाता है। उसके साथ में ही जो विपिन था वो वहां से निकल जाता है। चलते हुए आखिरकार वो अपने डेस्टिनेशन यानी कि अपने अकेडमी की तरफ पहुंच गया था। वहां पर जाकर जब वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है? ये क्या है? अबे भाई, आज यहाँ पर केवल मेरे 2 स्टूडेंट्स को लेक्चर देना था, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि यहाँ पर आज पूरी अकेडमी के स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। क्योंकि विपिन देखता है कि उसके आगे कम से कम 1000 स्टूडेंट्स की लाइन लग चुकी थी। लाइन नहीं, वो सारे गुच्छे के अंदर थे जो उसकी क्लास के सामने खड़े हुए थे। ये आखिरकार चल क्या रहा है भाई? ये कोई मजा है? आखिरकार ये हो क्या रहा है? विपिन पाता है कि वहाँ कई सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे, लेकिन आखिरकार ये तो ऐसा होता है ना, हर बार एक नव नियुक्त टीचर की जो क्लास होती है वो एक सार्वजनिक व्याख्यान होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग उसी के लिए आए हों? सार्वजनिक व्याख्यान ये सभी स्टूडेंट्स के लिए लागू होता है। वहां पर केवल 2 स्टूडेंट्स ही नहीं और बाकी के स्टूडेंट्स भी उस व्याख्यान को यानी उस लेक्चर को सुन सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग इसी वजह से यहाँ पर आए? चलो कोई बात नहीं, अगर ये आ गए हैं तो कोई नहीं, मैं इनको संभाल लूंगा। आखिरकार मैंने तो इनसे भी ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक साथ अपना लेक्चर दिया है, तो ये लोग तो ऐसे ही हैं। वैसे भी विपिन जब मार्शल टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर था तो विपिन ने तो कम से कम 1000 या 1 लाख के आगे जो स्टूडेंट्स थे उन सभी को लेक्चर दिया था। तो ये 1000 तो केवल समुद्र के अंदर एक बूंद की तरह है। चलो कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा, मैं इनके साथ में चलता हूँ। इतना करने के बाद में विपिन जल्द ही अपने क्लासरूम के अंदर पहुंच जाता है। क्लासरूम कहे तो यहाँ पर एक स्टेज था। बात कुछ ऐसी थी कि जब स्टूडेंट्स साधना करते थे ना तो उनके लिए एक खुला स्थान बनाया जाता था जहाँ पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। इसी वजह से आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पर गोला बनाकर बैठे हुए थे। वहीं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स थे ना, उससे दूर यहाँ पर एक प्रिंसिपल कक्ष था प्रिंसिपल गजानन के लिए। वहां पर प्रिंसिपल गजानन और बाकी सभी टीचर्स बैठे हुए थे अपनी कुर्सियां लगाकर। सभी लोगों की निगाहें यहाँ पर अभी ईमानदारी से उसी तरफ थी जहाँ पर आज ये प्रशिक्षण होने वाला था। सभी लोग ये निर्णय लेना चाह रहे थे कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी बीच यहाँ पर जो एल्डर माधव थे वो कहते हैं, प्रिंसिपल गजानन, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि यहाँ पर मैं जो विपिन है उनके ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन आपको पता है ना, हाँ माना कि वो साधना के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन कोई साधना के अंदर अच्छा होने के बाद में टीचिंग के लिए अच्छा हो ये शायद हो नहीं सकता। तो उसकी बात सुनने के बाद में जो पूजा थी वो भी कहती है, हाँ ये वास्तव में सही कह रहे हैं। आखिरकार एक जीनियस अगर एक साधना के अंदर अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि वो टीचिंग के लिए भी अच्छा हो सकता है। उसकी बात सुनते हुए गजानन भी अपना सिर हिलाता है और वो कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए देखते हैं, अगर कोई परेशानी पैदा होती है तो हम शायद वहां जाकर उसको रोक सकते हैं। लापरवाही से हम लोग यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। गजानन पहले से यहाँ पर तैयार बैठा हुआ था, इसी वजह से वो यहाँ पर उन सभी से कहता है। उनकी बात सुनने के बाद में सभी टीचर्स अपना अपना सर हिला देते हैं। वो जानते थे कि व्याख्यान अगर गलत हुआ तो वो वहां जाकर उसको रोक सकते थे, जिससे पहले कि वहां पर भट्टी वट्टी बनना शुरू हो जाए। वैसे वो लोग एक बात से बहुत ज्यादा परेशान थे। विपिन जब से यहाँ पर आया है ना, 3 बार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ चुका है। इसी वजह से वो ये नहीं चाह रहे थे कि कोई गलत व्याख्यान या कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिसके बाद में उन्हें एक और झटका लग जाए। इसी वजह से सभी की निगाहें इस जगह पर विपिन के ऊपर थी। वो लोग जानते थे कि विपिन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, उसको किसी बात की कोई चीज की याद नहीं रहती है। देखो वो विपिन आ गया। जब वो लोग बातें कर रहे थे कि उसी बीच भीड़ में से आवाज आती है। उनकी वो बात सुनते हुए जल्दी वो एक तरफ देखते हैं कि विपिन वहां पर सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए वहां उन दोनों लड़कियों के पास में जा रहा था जहां मनीषा और नंदिनी पहले से उसके लिए वेट कर रही थी। वहीं विपिन को आते हुए देखकर मनीषा और नंदिनी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और वो उसको ग्रीट करने लगती है। कहती है, टीचर विपिन आप आ गए। उनको अपने सामने देखकर दोनों लड़कियों की आंखों में थोड़ी सी चमक तो थी, लेकिन दोनों शायद परेशान में लग रही थी क्योंकि आज ही वहां पर उनकी भट्टी बनाने का दिन था और सारे स्टूडेंट्स भी उनको देख रहे थे। तो उसकी बात सुनने के बाद में विपिन कहता है, क्या तुम दोनों लड़कियों ने अपनी सामग्री को रेडी कर लिया जो हम भट्टी बनाने के लिए तैयार करने वाले थे?
तो उसकी बात सुनने के बाद में दोनों ने अपना सरी लाया और उसके साथ में ही, हाँ टीचर, मैंने किंगयुआन जानवर की जो खून की बूंदें हैं उनको तैयार किया है। नंदिनी अपना सरी लाते हुए वो कहती है और एक बोतल सामने की तरफ बढ़ा देती है। और वहीं दूसरी तरफ जो मनीषा थी वो कहती है, टीचर मैंने भी यहाँ पर लिंगयुन जानवर के खून की बूंद को तैयार किया है, ये लीजिए। इतना कहने के बाद में वो दोनों बोतलें आगे की तरफ बढ़ा देती है।